मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदर्शन पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं। और प्रातः बेला में आपको कुछ ऐसे प्रसंग जो कुछ अलग हटकर होते हैं सुनाने का, दिखाने का प्रयास करता हूं। जब लाइव होता है तो मैं सोचता हूं कि आपकी उपस्थिति वहां पर होगी, और कुछ अलग हटके होता है तो वो भी मैं आपको दिखवाता हूं, और कुछ अलग हटके कोई कथा होती है तो उसे प्रातः बेला सुनाने का प्रयास करता हूं। तो आज हम एक ऐसे प्रसंग पर बात कर रहे हैं कि साधु को क्या करना चाहिए, गरिमा कैसे रखनी चाहिए। मैं इस प्रसंग में डॉक्टर एल्बर्ट यानी रामदास को याद कर रहा हूं। और जब वो साधु वेश में आए थे उस समय का एक प्रसंग है, सन 1968 का। रामदास ने भगवा वेश धारण कर लिया था, यानी साधु हो गए थे, नंगे पांव रहना सीख लिया था, और जहां कहीं जाते तो साधु वेश में हुआ करते थे। कैंची आश्रम में रह रहे थे उस समय। कैंची आश्रम से किसी काम के लिए वो दिल्ली गए। काम होते कभी आश्रम का हुआ, कभी कोई व्यक्तिगत हुआ, और दिल्ली आना जाना पड़ता था। तो रामदास जी दिल्ली आए हुए हैं और उन्होंने अपना दिल्ली में जो भी काम था वो निपटा लिया। अपराह्न का समय हो जाता है और भूख लगती है उनको। अब चूंकि साधु हैं, चेहरे से विदेशी दिखाई पड़ते हैं, अब ऐसा हो नहीं सकता कि किसी ठेले पे खड़े हो जाएं, कहीं ऐसी जगह खड़े हो जाएं तो खाना आप समझते हैं। तो उन्होंने एक शुद्ध शाकाहारी भोजनालय ढूंढा और वहां पर गए। वहां के कर्मचारी अच्छे थे, उन्होंने जैसे संत का एक सत्कार किया जाना चाहिए वैसे इन्होंने किया, और सबसे पहले एक कप चाय और बिस्कुट आए। बिस्कुट जब बताते हैं कि कुछ ऐसे बिस्कुट होते हैं, कोई ग्रीन पॉइंट और रेड पॉइंट होता है, पैकिंग पे लिखा होता है, जिसमें एक शुद्ध शाकाहारी होता है और कुछ में मिलावट होती है। एल्बर्ट जानते थे, लेकिन जो बिस्कुट आए हैं वो मिलावटी हैं। मिलावटी मीन्स कुछ अखाद्य पदार्थ शाकाहारी वो लोगों को नहीं खाना चाहिए, वो होते हैं, और जो लोग खाते हैं तो उसमें वो था। बिस्कुट आ गए, बिस्कुट क्वालिटी में बहुत अच्छे थे, खोल के रखे गए थे प्लेट में, और क्रीम भी लगी हुई थी। तो एल्बर्ट ने सोचा कि मैं तो अब साधु हो गया हूं, इनको नहीं खाना चाहिए। बस उन्होंने चाय पीनी शुरू की, सामने बिस्कुट थे, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि अगल बगल देखने वाला तो कोई है नहीं, हमको यहाँ जानता तो है नहीं कोई। फटाक से उन्होंने बिस्कुट उठाए और जल्दी जल्दी खा लिए। उन्होंने कहा देखा कोई देख ना पाए, और बिस्कुट अंदर। चाय बिस्कुट करने के बाद, भोजन करने के बाद, फिर वो जब कैंची धाम पहुंचते हैं तो महाराज जी को जैसे ही उन्होंने प्रणाम किया, महाराज जी सबसे पहले कहते हैं बिस्कुट का स्वाद कैसा था, कैसे लगे। अरे भाई, डॉक्टर एल्बर्ट यानी रामदास पर तो घड़ों पानी पड़ गया। अब क्योंकि जो चीज उन्होंने छुपाई थी, महाराज जी उसी के बारे में पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाराज जी गलती हो गई, अब हम क्या करें, साधु बनते बनते समय लगेगा, और वैसे तो हो गया जो हो गया। महाराज जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं कह के। तो मित्रों, इस कथा से एक संदेश है कि गृहस्थ जीवन में भी यदि आपने कुछ मानक बनाए हुए हैं तो उनसे समझौता मत करिएगा। आप कुछ नियम बनाते ना घर में कि ऐसे करिए, ऐसे उठिए, ऐसे करिए, तो वो चालू रखिएगा। उससे क्या है, घर का अनुशासन बनता है और व्यवस्था बनती है। हाँ, अगर जैसे मान लीजिए आपने उठने का समय 6 बजे रखा है और किसी का स्वास्थ्य खराब है तो ठीक है, 7 बजे भी उठ सकता है ना। ये चीजें जो हैं वो हर जगह, अनुशासन जो है हर जगह होना चाहिए। तो अनुशासनात्मक ये कथा आपको जरूर पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना।
प्रातः बेला में सबको इसका पुण्य का लाभ मिले। राम राम। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहे।